हेलो एनिमी लवर, स्वागत है आपका एक्सप्लेन यूट्यूब चैनल पर। और आज हम देखेंगे एक रोमांटिक कॉमेडियन एनिमी जिसका नेम है रेंट अ गर्लफ्रेंड, यानी कि भाड़े की गर्लफ्रेंड। सीजन 1 में टोटल 12 एपिसोड्स हैं और आज के इस वीडियो में शुरू के 4 एपिसोड्स को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो चलिए जानते हैं इसकी कहानी को बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, इस सीरीज के फर्स्ट एपिसोड पर हम देखते हैं कि काजुया नेम का एक लड़का होता है और हाल ही में उसकी गर्लफ्रेंड मामी के साथ उसका ब्रेकअप हो चुका होता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा डिप्रेशन में चला जाता है। गर्लफ्रेंड ना होने की वजह से वो काफी ज्यादा उदास रहने लगता है। बाद में उसे एक रेंट अ गर्लफ्रेंड ऐप के बारे में पता चलता है। वहाँ से कोई भी इंसान अपनी मनपसंद लड़की को डेट के लिए बुक कर सकता है, जिसके लिए उसे पैसे देने पड़ेंगे। काजुया इस ऐप का इस्तेमाल करके अपने लिए एक रैंडल गर्लफ्रेंड बुलाता है, जिसका नेम होता है चिजुरू, जो कि बहुत सुंदर थी। दोनों डेट पर काफी अच्छे टाइम स्पेंड करते हैं और डेट के आखिर में चिजुरू काजुया का हाथ भी पकड़ती है। लेकिन घर जाके जब वो रिव्यूज पढ़ता है तब उसे पता चलता है कि चिजुरू अपनी सभी कस्टमर के साथ ऐसा ही करता है और वो गुस्से में उसे 1 स्टार दे देता है। अगले दिन काजुया वापस चिजुरू को डेट के लिए बुक करती है और डेट के दौरान काफी रूडली पेश आता है। फिर वो चिजुरू के ऊपर चिल्ला भी देता है, लेकिन चिजुरू भी कुछ कम नहीं थी और वो बदले में काजुया को बहुत सुनाती है। और इसके बाद काजुया को अचानक हॉस्पिटल से कॉल आता है कि उसकी दादी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, जिसके तुरंत बाद काजुया चिजुरू को अपने साथ लेकर उस हॉस्पिटल में चला जाता है, क्योंकि उसका रेंट टाइम अभी भी बाकी था। चिजुरू को देखते ही काजुया की दादी उससे पूछती है कि तुम्हारे साथ ये इतनी सुंदर लड़की कौन है, जिसके जवाब में काजुया अपनी दादी से झूठ बोल देता है और कह देता है कि ये मेरी न्यू गर्लफ्रेंड है। ये सुनने के बाद काजुया के मॉम डैड काफी हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें नहीं लगता था कि उनका बेटा इतनी सुंदर लड़की पटा सकता है। लेकिन काजुया की दादी उसकी मॉम डैड को डांट के वहाँ से भगा देते हैं। अब वहाँ पर काजुया की दादी चिजुरू और काजुया से एक बहुत ही अजीब सवाल पूछते हैं कि उन दोनों ने अभी तक मचाया कि नहीं। चिजुरू दादी को बोलती है, अब तक हम दोनों ने ऐसा कुछ करने का सोचा नहीं, जब भी हम दोनों सोचेंगे तो आपसे पूछकर ही करेंगे। दरअसल काजुया की दादी बहुत ही ओपन माइंडेड थी और वो अपनी बूढ़ी सहेलियों को बुलाने के लिए जाती है ताकि वो उन सबको चिजुरू से मिलवा सके। ये सुनकर चिजुरू काफी परेशान हो जाती है, क्योंकि उसे याद आता है कि चिजुरू की दादी भी उस हॉस्पिटल में एडमिट थी। वो दोनों खुद को कंबल में छुपा लेते हैं। अब काजुया और चिजुरू काफी ज्यादा खराब हालत में आ चुके थे। इससे काजुया थोड़ा सा आउट ऑफ कंट्रोल होने लगता है कि तभी चिजुरू काजुया के प्राइवेट पार्ट पर लात मार के उसे वहाँ से हटा देती है और कहती है कि तुम मुझ पर लाइन मारने का मौका ढूंढ रहे हो। अगर तुमने वापस ऐसा करने की कोशिश करी तो मैं तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगी। लेकिन तभी इन दोनों की दादी वहाँ पे आ जाती है। उसे मजबूरी में अपनी दादी से भी झूठ बोलना पड़ता है कि वो काजुया की गर्लफ्रेंड है, जिससे उन दोनों की दादी काफी खुश हो जाती है। पर ये दोनों डिसाइड करते हैं कि बाद में हम इन्हें कहेंगे कि हमारा ब्रेकअप हो गया है। बाहर आने के बाद काजुया चिजुरू से कहता है कि मैं एक ना एक दिन अपनी दादी को अपनी रियल गर्लफ्रेंड से जरूर मिलवा दूंगा और आज के बाद वो कभी रेंट पे गर्लफ्रेंड बुक नहीं करेगा। फिर अगले दिन उसे पता चलता है कि चिजुरू उसके कॉलेज में ही पढ़ती है। चिजुरू काजुया को बोलती है कि वो रेंट लड़की है, ये किसी को ना बोलने के लिए। और बाद में उन दोनों को एक और बड़ा झटका लगता है जब उन्हें पता चलता है कि वो दोनों सेम बिल्डिंग में अगल बगल में ही रहते हैं। उसके बाद काजुया को उसकी दादी का फोन आता है और वो कहती है कि मैं तुमसे और तुम्हारी गर्लफ्रेंड से जल्दी मिलना चाहती हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे रूम पर आ रही हूँ। अपनी दादी की ये बात सुनकर काजुया वापस चिजुरू के पास जाता है और उसे कहता है, प्लीज आधे घंटे के लिए मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, क्योंकि मेरी दादी मुझसे मिलने के लिए आ रही है। काजुया चिजुरू को मनाने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है,
लेकिन चिज़ुरू उसकी एक नहीं सुनती। अब कुछ ही देर में काजुया की दादी उनके रूम पर आ जाती है और वो चिज़ुरू से मिलने की जिद करने लगती है। उनके रूम की आवाज़ चिज़ुरू के रूम में पहुंच रही थी, इस वजह से चिज़ुरू काजुया के रूम पर आ जाती है। चिज़ुरू को देखकर काजुया की दादी बहुत खुश हो जाती है और वहां से चली जाती है। उसके बाद वो एक डील करती है कि काजुया अब उसे सिर्फ तभी रेंट पर बुला सकता है जब उसकी दादी मिलने के लिए जिद कर रही हो, और इसके सिवा वो काजुया को कभी भी बुक नहीं कर सकता। उसके कुछ ही देर बाद जब वो दोनों दादी को देख के वहां से लौट ही रहे थे, तभी काजुया के दोनों दोस्त उन दोनों को साथ में देख लेते हैं। काजुया की दोस्त उन्हें साथ में देखकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। ये लड़की जरूर काजुया की कोई बहन होगी। यहाँ पर काजुया अपने दोस्तों से भी झूठ बोल देता है कि ये उसकी गर्लफ्रेंड है, जिसे सुनकर काजुया के दोस्त भी बहुत हैरान हो जाते हैं और उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि उसके दोस्त की कभी इतनी सुंदर गर्लफ्रेंड भी बन सकती है। वो उसे अकेले में पूछते हैं कि उन्हें चिज़ुरू के साथ अब तक मचाया कि नहीं, लेकिन काजुया उन्हें मना कर देता है। उसके बाद काजुया के दोस्त चिज़ुरू और काजुया को अपने साथ ले जाते हैं, एक पार्टी में लेकर जाते हैं। वहाँ पर काजुया की एक्स गर्लफ्रेंड मामी भी थी। काजुया चिज़ुरू को अपनी सारी दोस्तों से मिला देता है और बोलता है ये मेरी न्यू गर्लफ्रेंड है, जिसे सुनकर मामी बहुत ज्यादा ही जलन फील करने लगती है और वो बातों ही बातों में चिज़ुरू के सामने काजुया की बहुत ही ज्यादा बेइज्जती करने लगती है कि वो कितना बड़ा लूजर है, जिसे सुनकर चिज़ुरू उसके लिए खड़ी होती है। लेकिन काजुया चिज़ुरू को चुप करा देता है और बोलता है कि वो सच में लूजर है। ये सुनकर चिज़ुरू यहाँ से चली जाती है। पार्टी के बाद मामी काजुया से मिलती है और उससे माफी मांगती है और वो उसे अपने घर चलने के लिए भी इनवाइट करती है। ये सुनकर काजुया के मन में लड्डू फूटने लगते हैं, लेकिन तभी मामी का कॉल आता है और उसे पता चलता है उसका भाई आज घर पर ही है, जिसकी वजह से वो काजुया को अपने घर पर नहीं ले जा सकती। फिर मामी चिज़ुरू के बारे में भला बुरा बोलती है तो काजुया उसे रोक देता है, लेकिन काजुया मामी को अब भी बहुत पसंद करता है। घर आकर वो चिज़ुरू से भी माफी मांगता है, लेकिन चिज़ुरू बोलती है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। काजुया चिज़ुरू की ये बात सुनकर वो समझ जाता है कि अब से मामी के साथ ही वापस रहना चाहिए, क्योंकि चिज़ुरू तो एक रेंटल गर्लफ्रेंड है जो कि आज नहीं तो कल उसे छोड़कर चली जाएगी। और कुछ दिन बाद काजुया के दोस्त उसको एक बीच पिकनिक पर ले जाते हैं जबरदस्ती, और काजुया बहाना बना देता है कि चिज़ुरू उनके साथ नहीं आ सकती। और यहाँ पर पता चलता है कि मामी को काजुया से बहुत ज्यादा जलन हो रही थी, इसीलिए वो उन दोनों का ब्रेकअप कराने का ठान लेती है। इसीलिए आज वो काजुया के बहुत करीब आने की कोशिश करती है और उसे अपनी पिछले रिलेशनशिप की बातें याद दिलाने लगती है। उसी वक्त वहाँ पे चिज़ुरू भी आ जाती है। असल में आज वो भी अपने दोस्तों के साथ बीच पर आई थी, जिसे देखकर काजुया काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन उसके दोस्त चश्मे में चिज़ुरू को पहचान ही नहीं पाते हैं। काजुया फिर अकेले में उसे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, जिसके जवाब में चिज़ुरू उसे बताती है कि मुझे भी मेरी फ्रेंड जबरदस्ती बीच पिकनिक पे ले आई है। अब यहाँ पर काजुया उसे बताने लगता है किस तरह से मामी उसके काफी ज्यादा क्लोज आ रही है और इससे चिज़ुरू को जलन तो नहीं हो रही, जिस पर चिज़ुरू उसे साफ साफ बता देती है कि वो उसके लिए बस एक कस्टमर है और कुछ नहीं। लेकिन तभी वहाँ पर अचानक मामी आ जाती है और डोर नॉक करने लगती है। अब मजबूरी में चिज़ुरू वापस काजुया की गर्लफ्रेंड होने का नाटक करने लगती और बिकनी पहनकर बाहर आ जाती है। अब इसके बाद मामी और उसके कुछ फ्रेंड चिज़ुरू को उसके साथ बीच पर इनवाइट करते हैं। हालांकि चिज़ुरू ये बिल्कुल नहीं चाहती थी, लेकिन ना चाहते हुए भी वो अब उनके साथ ज्वाइन हो जाती है। यहाँ पर सभी फ्रेंड्स चिज़ुरू और काजुया को उसके लव रिलेशनशिप के बारे में सवाल पूछ रहे थे, जिसके जवाब में काजुया उन सबको काफी सारी झूठी बातें बता देता है। जिसके बाद मामी काजुया को एक पत्थर के पीछे ले जाती है और उसे पकड़कर किस कर देती है। और इसी बीच काजुया को उसकी पास्ट की बातें याद आने लगती हैं, जब वो पहली बार मामी से मिला था और कैसे वो उसकी गर्लफ्रेंड बनी थी। मामी अचानक किस करते करते काजुया से दूर हट जाती है और उसे कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैं खुद पर काबू नहीं रख पाई।
अब तो काजुया समझ गया था कि मामी भी उससे प्यार करती है। वो फिर से अपने दोस्तों के पास आ जाता है और चिजुरू का बहुत जल्दी ही ब्रेकअप होने वाला है, जिसे सुनकर उसके दोस्त काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। काजुया का बेस्ट फ्रेंड कीबे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो काजुया को थप्पड़ मार देता है, ये कहते हुए कि तुम्हें चिजुरू जैसी इतनी अच्छी गर्लफ्रेंड में तुम्हारा इतना ख्याल रखती है, लेकिन तुम फिर भी उसका दिल तोड़ रहे हो। दोनों एक दूसरे को मारने लगते हैं। कीबे इस बात का सारा ब्लेम मामी पर डाल देता है और कहता है कि तुम काजुया और चिजुरू का रिलेशनशिप खराब कर रही हो। अब उसके बीच काजुया वहाँ से निकल जाता है और वो चिजुरू के पास जाके उसे सॉरी बोलता है, जहाँ पर चिजुरू उसे बोलती है कि तुम्हें सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि अच्छा हुआ तुमने सबको बता दिया कि हमारा जल्द ही ब्रेकअप होने वाला है। अब उसे काजुया की गर्लफ्रेंड होने का नाटक नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद कीबे चिजुरू से कुछ बात करने उसे बीच पर ले जाता है। कीबे चिजुरू को बताने लगता है कि काजुया बहुत ही अजीब किस्म का लड़का है, जिसे लड़कियों से बात करना ही नहीं आता, लेकिन वो दिल का बहुत ज्यादा अच्छा है और वो सबका ख्याल रखना जानता है। और इसके बाद वो चिजुरू को फेरी ट्रिप के 2 टिकट भी देता है और कहता है कि आज शाम तुम दोनों बोट पर जाओ, ताकि तुम लोग आराम से सोच सको कि तुम दोनों को आगे ब्रेकअप करना है या नहीं। दूसरी तरफ काजुया, जो कि सब छुप छुप ये सारी बातें सुन रहा था, वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और उसी वक्त वहाँ पर उसके पीछे एक कुत्ता आकर जोर से भौंकने लगता है, जिसकी वजह से वो झाड़ियों से बाहर निकल जाता है। ना चाहते हुए भी चिजुरू और काजुया वो बोट टिकट्स ले लेते हैं, क्योंकि चिजुरू कीबे जैसे अच्छे दोस्त का दिल नहीं तोड़ना चाहती थी। लेकिन ये उनकी आखिरी मुलाकात होगी और फिर ये कभी नहीं मिलेंगे। इसके बाद दोनों वो फेरी बोट पर चले जाते हैं, जहाँ पर चिजुरू की तबीयत काफी ज्यादा खराब लगने लगती है। इसी बीच अब काजुया को मामी का कॉल आता है और वो उसे होटल के पूल में मिलने के लिए बुलाती है, जहाँ वो बिल्कुल अकेली थी। जब वो दोनों ये बातें कर ही रहे थे, तभी चिजुरू की तबीयत और ज्यादा खराब होने लगती है और वो बोट से नीचे गिर जाती है। सभी लोग वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं कि ये लंबे बाल वाली लड़की बोट से अचानक नीचे गिर गई है। काजुया तुरंत समझ जाता है कि ये चिजुरू है और ना कुछ सोचे समझे वो पानी में कूद जाता है और 4th एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, क्या काजुया चिजुरू की जान बचा पाएगा? क्या वो वापस मामी को अपनी गर्लफ्रेंड बना लेगा? इन दोनों की इस लव स्टोरी में आगे कितने मोड़ आएंगे, ये तो हमें नेक्स्ट वीडियो में ही पता चलेगा। तो उसे मिस ना करने के लिए हमारे YouTube चैनल एक्सप्लेन पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि अब से हमारा कोई भी वीडियो मिस ना हो। बाकी आपको ये एनिमे कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो को लाइक और शेयर करना जरूर मत भूलिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। शुक्रिया।